एक ऐसा नशा है जिसके दो ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो फिटनेस और दूसरा हैप्पीनेस। लेकिन कई बारी जब बिगिनर्स फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स जो है ट्रैकिंग पर आते हैं तो कोई छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो थकते ज़्यादा हैं और एंजॉय कम करते हैं। मेरे साथ हैं हरबंस चौहान, जो ट्रैक ऑफ इंडिया के ट्रैक लीडर भी हैं और इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रैक गाइड का कोर्स किया था। पिछले 4 सालों से आप लोगों को ट्रैक्स पे ले जा रहे हैं। वेलकम हरबंस, सोलफुल ट्रेल्स। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सी बेसिक गलतियाँ हैं जो बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम मैं यही बताना चाहूँगा मैम आपको कि फ़र्स्ट टाइम जो ट्रैकर्स आता है और या सोलो करने जाता है या पे मतलब या बिगनर्स है, तो मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि फ़र्स्ट टाइम तो वो कंपनी ज्वाइन करे सबसे पहले, जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइज़र है जहाँ भी जाना चाहते हैं ऑल इंडिया ओवर में। यानी किसी एक्सपीरियंस गाइड के साथ एक्सपीरियंस गाइड का वहाँ का लोकल्स होना चाहिए जिसको वहाँ के बारे में बेटर पता हो। करेक्ट। कि उनके माउंटेन के बारे में कैसा है, कैसे जाना है, कैसे आना है, ये सब चीज़ें बातें सबसे पहली वो प्राथमिकता है। ट्रैकिंग गियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सबसे पहले तो शूज़ होना चाहिए, ट्रैकिंग शूज़। ऐसे तो ट्रैकिंग वाटर प्रूफ तो होता नहीं, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है। प्लस जैकेट्स 1 से 2 मतलब होना चाहिए, ज़रूरी है। और ट्रैक पोल और आपका पोंचो, सनग्लासेस और सनस्क्रीन। बिल्कुल। कितने दिन का ट्रैक है उस पर भी शायद ये बिल्कुल मैम, ये उस ट्रैक पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन का। अगर जैसे आप केदारकांठा कर रहे हो तो ये 4 से 5 दिन का आपका, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपका इम्पोर्टेंट है 2 से 3 पैंट, जैसे मैंने बताया पहले आपको, जैकेट्स वगैरह ये चीज़ें लेके ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँ कि अदर सामान कोई तो ऐसे होते हैं ना कि पूरा लगेज ही उठा के लाते हैं। अच्छा, तो आपने 2 बातें बोली, एक तो बोला कि अपनी रिसर्च प्रॉपर्ली करें, दूसरा आपने बोला कि अपना गियर जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लेकर के आए, एक्स्ट्रा लगेज कुछ नहीं लाना। अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से शुरू होता है ट्रैक। एक है एसेंट और दूसरा है डिसेंट। लोग थक भी जाते हैं, पाँव में क्रैम्प्स भी आती हैं। क्या कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं या नहीं करनी चाहिए जिससे वो ये सब चीज़ों को नहीं सफ़र करना पड़े, ज़्यादा एंजॉय करें अपने ट्रैक को? फर्स्ट टाइम अगर कहीं आप कर रहे हो तो ट्रैक से पहले 7-8 दिन अपना फिटनेस स्टार्ट करें। 3 से 4 जिम भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, ताकि आपका बॉडी बिल्कुल फिट रहे। तो ट्रैक पे आने से पहले आपको, अगर ट्रैक पे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं कि मुझे क्रैम्प आ गया, चल नहीं जा रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो मुझे लगता है अगर 7-8 दिन पहले इस चीज़ के लिए फिट रहे तो बिल्कुल आप फिट रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे। अगर ट्रैक पे जाते हो तो जैसे आपका ड्राई फूड हो गया, वाटर बोतल, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जो मैंने भी नोटिस किया, पानी बहुत कम पीते हैं, फिर डिहाइड्रेटेड होने से भी शायद क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा। तो पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप माउंटेन पे जैसे फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं, बिल्कुल लो हाइट से आ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत हाइट है, ये भी नहीं रहता ट्रैकर को पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे लो हाइट से आते हैं वो बिल्कुल हाई अल्टीट्यूड पे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में होती है, उनकी बॉडी बिल्कुल वो नहीं कर पाती है, तो सर्कुलेट नहीं कर पाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पहाड़ों में आ रहे हो आप तो पानी अधिक से अधिक पिएं। अगर आप पानी नहीं पीते माउंटेन में तो यहाँ एएमएस के कारण बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको सिर दर्द भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीमार होने के लिए। तो हम लोग तो यहाँ की परिस्थितियों में ढल चुके हैं, हम लोगों को पता है। हम लोग अगर पानी ऐसे तो पीते बहुत सारे, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम 3 से 4 लीटर आप दिन में पानी पी, उसके साथ कुछ और भी है, फल फ्रूट है, दाल भी खा सकते हो। ये चीज़ें बहुत सारी है कि आप इन चीज़ों से अपने शरीर को फिट कर सकते हैं या रख सकते हैं। परफेक्ट। अब बात करते हैं एक्चुअल वॉकिंग टेक्निक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को पता होता है। इवन सीजन लोग भी पाँव गलत रखा तो थकान ज़्यादा होती है। चढ़ते हुए पाँव कैसे रखना चाहिए, प्रेशर कहाँ होना चाहिए, और डिसेंट जो और चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है, उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो सबसे पहले, अगर जैसे जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको माउंटेन साइड चलना है। माउंटेन साइड, ना कि वैली साइड। वैली साइड आपको बहुत खतरा है। अगर माउंटेन साइड चल रहे हो तो प्रॉपर आपके पास अगर बैग है तो बैग कैरी करो, उसको सही तरह से लगाओ, पहनो। और स्टिक आपका बराबर आपके साथ होना चाहिए राइट पे। ऐसे बिल्कुल मतलब पीछे आगे बिल्कुल स्टिक करने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ होना चाहिए। और हाँ, अगर पैर जैसे चलते हो आप तो आपका बराबर बैठना चाहिए ज़मीन पे। अगर कोई जिग जैक वाला रास्ता या पथरीला रास्ता है, मेडी वाला है, तो उस पर सबसे पहले हिल या मतलब दोनों बिल्कुल बराबर प्रॉपर बैठना चाहिए। अच्छे से जमाएं। हाँ, आपका बिल्कुल तो जो आगे वाली अंगुलियाँ हैं ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं बैठाना है इसको, आपका बराबर पैर बैठना चाहिए। तो चलने में बिल्कुल आपको आसानी होगी और कोई भी शिकायत नहीं होगी।
मेरे आप ये बोल रहे हो कि जब हम टो को ऐसे प्रेस करते हैं लोग, ऐसे हाँ, ऐसे चलते हैं, टो तो को अगर आप ऐसे होगा। प्रेस करोगे हाँ। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ऐसे होगी। मुझे लगता है जमाना कि आपको पूरा एडी से पूरा बैठाना टो तक का, ताकि ओके आपको आज चलने में आसानी हो। आसान। और डिसेंट के समय डिसेंट के समय मैम अगर जब से आपके पास स्टिक है या कुछ भी है तो स्टिक को उसको लंबा कर दियो, उसमें एडजस्टर बने होते हैं, तो उसको लगता है मुझे कि डिसेंट के लिए आपकी स्टिक लंबी होनी चाहिए। तो जैसे आप चलते हो तो अगर स्टिक भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, 40% वेट आपका स्टिक कैरी करती है। अच्छा, और ठीक कितनी है, लंबी रखनी अपने हाइट नहीं आपने हाइट के अकॉर्डिंग रखनी है। और मैं एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने विदाउट स्टिक भी डिसेंट किया है और विद स्टिक भी। विदाउट स्टिक मुझे लगता है कि नी पर बहुत जोर पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल अगर हम उतरते हैं तो अपने नीज को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे ट्रैक करें, एक ट्रैक करके छोड़ ना दें। सो डेफिनेटली हरबंस की बात मानिएगा और एक स्टिक, अच्छी स्टिक में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ जो इको फ्रेंडली बात है, आपसे भी मैं पूछूंगी बेस्ट प्रैक्टिस, पर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पहाड़ों से अपना कचरा हम खुद लेकर के जाएं, एक पॉली बैग या वट एवर बैग में कलेक्ट करें। तो मेरा दो एक इस हम जो हरकी-दून ट्रैक पर आए थे, तो मेरा एक ये था टारगेट कि पहली बात तो कम कचरा क्रिएट करें, पैकेट्स में चीज़ें कम लाएं। तो मैं ज़पाउच में कुछ सामान लाई थी, वो वापस ऐसे ही लेके जा रही हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें नहीं मतलब जैसे चॉकलेट रैपर्स एंड ऑल हैं, तो आपने बताया था शुरू में ही हमें सेंसिटाइज़ किया था कि यहाँ पर कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, तो कचरा नीचे देहरादून तक भेजना पड़ता है। वो कितना सारा अननेसेसरी प्रेशर है यहाँ पर, और इतने सुंदर पहाड़ जिनको हम एंजॉय करते हैं, तो जब नीचे जाए तो अपना कचरा अपने साथ ले जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट टाइम आता है तो कृपया करके, यहाँ पे पूरा ग्रीन ट्रेल है, अगर आप हिमालय में कूड़ा कचरा फेंकते हो तो जरूर एक ना एक दिन यहाँ का कुछ न या ट्रैकिंग जो अस्तित्व है ये समाप्त हो जाएगा। तो हम तो है ये सतर्क, आप लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जिनको पता नहीं है, तो हिमालय को अपना साफ ग्रीन रखें करने में, और साफ ट्रैकिंग रखने में एंजॉय आपका करें। थैंक यू। थैंक यू।